सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लाइव से जुड़ें। आज का अहम मुद्दा है कि बहुजन समाज के लोग, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जब बहुजन समाज पर मुसीबत आती है तो वह उनका साथ और समर्थन जाति या अन्य कुछ चीज़ों को देखकर देते हैं। ऐसा मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल हम सभी ने इसको महसूस किया। महसूस तो काफ़ी दिनों से हो रही थी, पर कल जो चेहरा देखने को मिला उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। और मैं नहीं चाहता कि बाकी बहुजन समाज के लोगों के साथ भी ऐसी घटना हो और वह भी गुमराह हो। इसीलिए आज मैं लाइव पे आया हूँ और मैं चाहूँगा जितने भी बाबा साहब के चाहने वाले हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, इस लाइव से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव को शेयर करें। साथियों, आपको जब भी यह लाइव हमारा देखने का मौका मिले, मैं चाहूँगा कि इस लाइव को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगी कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ और हमारे विचार क्या हैं। सर्वप्रथम मैं कमल वालिया जी को और उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि हमारे एक भीम सैनिक जो बहुत ही बहादुर जुझारू योद्धा हैं, उनकी कल जेल से रिहाई हुई है। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार वह समाज को जागरूक कर रहे थे पहले, उसी प्रकार फिर समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे और समाज के प्रति समर्पित रहेंगे। साथियों, आज का मुद्दा है, आप सभी को मालूम है कि बिहार में ज्योति पासवान नामक एक लड़की की एक फौजी ने निर्मम हत्या कर दी है। ऐसी सूचना हम सभी के पास आ रही थी और अभी तक आ रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। जो लड़की के परिजन कह रहे हैं और जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, दोनों अलग अलग है। पोस्टमार्टम कुछ कह रहा है और पीड़ित परिवार के लोग कुछ और कह रहे हैं। इस तरह का माजरा है। और उसी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए कल हम सभी ने एक ट्रेड चलाया और बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, चाहे वह बड़े हो छोटे हो, चाहे वह किसी भी संगठन से हो, अधिकांश लोगों से संपर्क किया गया कि ज्योति पासवान को न्याय दिलाने के लिए ट्विटर पर हम लोग ट्रेड कराना चाहते हैं, इसमें आप सभी हम लोगों का सहयोग कीजिए। शायद ही ऐसा कोई बहुजन समाज का लीडर हो जिन तक यह बात ना पहुंची हो, पर उनमें से जो बहुत सारे लीडर हैं
जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो आए दिन हमारे समाज को कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मैं बहुजन मूवमेंट के साथ हमेशा खड़ा हूँ, उन लोगों ने हैशटैग चलाने से इनकार कर दिया। साथियों, यह वह लोग हैं, जब वह जेल में बंद थे तो हमारा बहुजन समाज दिन रात उसके लिए एक कर दिया, सोशल मीडिया पर धरातल पर उतरकर उसके लिए आंदोलन किया और उसे जेल से रिहाई मिली और आज वह व्यक्ति गद्दार हो गया। आज उसे एक बच्ची की हत्या में ट्रेड करने में शर्म आती है, हैशटैग लगाने में शर्म आती है। आप देख रहे होंगे ट्विटर पर बहुत सारे लोगों को ट्विटर इंडिया ने ब्लू टिक का दर्जा दिया है, उन्हें मान्यता प्राप्त हो गई है। वैसे लोगों में अब इतना घमंड हो गया कि वह लोग हैशटैग लगाने से इनकार करते हैं। वह कहते हैं कि मैं हैशटैग नहीं लगा सकता, मैं ऐसे कुछ लिख दूंगा। और यकीनन उन लोगों ने ऐसा ही किया। जब हम सभी ने कल 6 बजे शाम को ट्रेड शुरू किया, जब हमारा ट्रेड धरातल पर दिखने लगा, तब ऐसे दलाल लोग, 1-2 लोग हल्का सा ट्वीट करके छोड़ दिए। वो इसलिए ताकि लोग यह ना कह सके कि हमने नहीं किया। और यह लोग उस समय ट्रेड में शामिल होते हैं जब इनको एहसास होता है कि अगर मैं नहीं साथ दूंगा फिर भी यह ट्रेड चलेगा। तो कहीं ना कहीं यह लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि जहां विजय हासिल होना होता है, जहां जीत हासिल होनी होती है, उसी जगह पे यह सब लोग हाथ डालते हैं, जितने भी बड़े बड़े बहुजन समाज के लीडर हैं। ऐसा कल हमने देखा। हम लोग 6 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक ज्योति पासवान के लिए लगातार पर ट्रेड चलाने का कार्य किया। और यह जो बहुजन समाज के नाम से आए दिन जो हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, यह लोग सोए हुए थे। जिस समाज की वह लड़की है, उस समाज के कुछ लोगों से संपर्क किया गया। वह भी बोलते हैं कि जब तक पापा आदेश नहीं देंगे तब तक हम लोग ट्रेड नहीं चला सकते हैं। सबका एक बाप बैठा है। यह लोग समझते हैं कि जब तक हमारे पिताजी किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, ट्रेड नहीं लगाएंगे, तब तक बहुजन समाज कुछ कर नहीं सकता। और साथियों, हम चंद लोगों ने उस ट्रेड को बना करके दिखाया और अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस मानसिकता गुलामी से बाबा साहेब आपको आज़ाद करना चाहते थे, आज फिर आप उसी मानसिकता गुलामी में हो। आप भक्ति करना छोड़ दें। हमने कुछ दिन पहले भी लाइव में आकर के बोला था बहुजन समाज को कि एक दूसरे का तलवे चाटना छोड़ दो। अगर तुम आज हमारे समाज के साथ हुई बच्ची के साथ उसे इंसाफ दिलाने में, जब तुम्हें ट्रेड कराने में शर्म आती है और उसी समाज का लोग पूछता है कि मैं इसको ट्रेड करवाऊं या ना करवाऊं, और वह लोग शांत पड़े रह जाते हैं, मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई कल, खास करके हमारे अपने समाज में। या वैसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं जिसको आज से कुछ साल पहले कोई लोग जानते नहीं थे। इन लोगों ने उसे पहचान दी और आज यही लोग पहचान के मोहताज हो गए और वह हीरो बना बैठा है। वाह! मैं अपने समाज को बधाई देना चाहता हूँ कि आज भी आप गुलामी को स्वीकारते हैं। आपने जिसे बनाया वही आपके ऊपर शासन कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही है। आपके बहन बेटियों के साथ जब कोई कांड होता है तो वह लोग जब सोशल मीडिया पर ट्रेड नहीं करा सकते हैं तो आपके समाज को इंसाफ क्या दिलाएंगे। अभी चुनाव है, बहुत सारे हमारे समाज के साथी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो नया पार्टी बनाया है उस पार्टी का प्रचार प्रसार करूं और उससे चुनाव लड़ाऊं और विधायक बना दूं। मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में ही तुम्हारे समाज को इसने पिछवाड़े पे लात मारा था।
और उसे गिराने का कोशिश किया था, और वह व्यक्ति गिरा भी। मगर हमारे समाज की एक फितरत है कि आप चाहे जितना भी लात मार लो अपने स्वार्थ के लिए, अगर फिर से उसे बुलाएंगे वह फिर आपके पास जाएगा, और वही फिर दोबारा हम सभी को देखने को भी मिली। ऐसा हुआ। तो साथियों, आप अपनी ताकत को समझें। आप अभी भी गुमराह हो रहे हैं। जो हमारा मिशन है बहुजन मूवमेंट, उस मिशन से कुछ लोग भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सही रास्ते पे आएं और सही तरीके से बहुजन समाज का कार्य करें। जिस प्रकार आप किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ कष्ट होता है और उसके साथ आप खड़ा हो जाते हो कंधे से कंधे मिला करके, और जब आपके समाज के साथ वह घटना होती है तो उसी समाज का व्यक्ति आपको पिछवाड़ा दिखा करके भाग जाता है, तो क्या वैसे समाज के साथ हमारा समाज काम करना पसंद करेगा? या मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है। आप ट्विटर पर ट्रेड करके देख सकते हैं, आप चेक कीजिए, आपको दिख जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में एक मानसिकता बनी हुई है कि जब तक फलाना बाबू कोई ट्वीट नहीं करेगा तब तक किसी को सफलता नहीं होगी। यह लोग इंतज़ार करते हैं कि जब वो ट्वीट कर दिया ना, समझो हम जीत गए। इसका अर्थ है कि इन लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं है, और जिन लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं है वो समाज की लड़ाई क्या लड़ सकते हैं? साथियों, पहले अपने आप पे भरोसा बनाएं, अपनी ताकत को समझें। आपको मालूम है कि एक वोट से हम किसी को जिता सकते हैं और एक वोट से किसी को हरा सकते हैं। लड़ाई में एक सैनिक पूरे लड़ाई की जीत और हार की दिशा तय करता है, और इस लड़ाई में जिस समाज के लोगों के पीछे आप भाग रहे हैं, जो बाबा साहेब के नाम लेकर के आपको गुमराह किए हुए हैं, वह जब आपके समाज पे आफत आती है तो वह व्यक्ति आपके समाज की बच्ची को ट्रेड तक नहीं चला सकता उसके नाम से। हैशटैग लगाने में उनको शर्म आती है। सोचिए, वैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है, कितना हमारा समाज इतना नीचा गिर गया है कि ये सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमारे समाज के लोग बहुजन मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं जानता हूँ कि आप में वो काबिलियत है कि आप बहुजन मूवमेंट को चला सकते हैं, पर बुरा ना माने, आप में एक काबिलियत और भी है कि जिसको आप पकड़ते हैं आप बिना उसके सहारे आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इस सोच को निकालने की कोशिश करें। साथियों, पिछले चुनाव में भी आपके साथ धोखा हुआ था और इस बार भी आपको धोखा होगा। साथियों, आप जिसके साथ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुजन मूवमेंट का, आप खुद उसका इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने उसे बढ़ाने का काम किया है उन सभी लोगों को इन सभी ने निकालने का काम किया है। कहने का मतलब कि जिस थाली में इन्होंने खाया है उसी थाली में थूका है और उसी थाली में छेद करने का काम किया है, और फिर भी आप लोग उसी के पीछे पड़े हुए हो। आपको लगता है कि पूरे भारत का भविष्य वही है, अगर वो नहीं रहेगा तो बहुजन मूवमेंट नहीं चलेगी, बाबा साहेब की कारवां रुक जाएगी। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। बाबा साहेब का कारवां मैं नहीं रहूँगा फिर भी नहीं रुकेगी, आप नहीं रहोगे फिर भी नहीं रुकेगी। इसको चलना है और चलेगी, और यह कामयाब होगी, आज हो चाहे कल हो, क्योंकि बहुजन लोग अब जाग चुके हैं। दूसरी चीज़ें कि जो लोग बाबा साहेब का नाम लेके काम करते हैं वह जात देख करके भी आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी जाति की है तो तुरंत ट्रेड करेंगे। और हमारे समाज के लोगों को मैं देखा हूँ, और एक अच्छी बात है कि हमेशा हर किसी के दुख के साथ वह बेहिचक खड़ा हो जाते हैं बिना भेदभाव। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है
कि हमारे कुछ करने से वो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। हम लोगों में ऐसी भेदभाव नहीं है। इसके लिए मैं अपने समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो कार्य किया है उससे किसी को एक पहचान मिली है। साथियों, मैं बहुत दुखी हुआ कल रात में कि जिस व्यक्ति को हम सभी ने जी तोड़ मेहनत करके, मन लगा के, तन लगा करके, धन तक लगाया, उसके संगठन को व्यक्ति आज जातिवाद मानसिकता का निकला। बहुत दुख है हमें इस बात की। और बिहार में जो चुनाव है, तो मैं बहुजन समाज के जितने भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, मैं उन सभी को कहूँगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे ना पड़ें। आप भारत में जितने भी बहुजन मूवमेंट चल रहे हैं उन संगठनों से बात करें और उनका समर्थन लेने का कार्य करें। और आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, किसी पार्टी के भरोसे ना बैठे। निर्दलीय भी चुनाव जीता जा सकता है, आप जानते हैं। दूसरी चीज़ें जो हमको देखने को मिली कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगभग 30-40 वर्षों से लगातार बड़े बड़े सेमिनार करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातों को समझाते हैं। उस सेमिनार में कई दिवसीय वह सेमिनार चलता है और वह लोग जब समाज में घटना होता है तो वो जो सेमिनार करने वाले लोग होते हैं वह लोग कहीं एक स्टेटमेंट तक नहीं देते हैं। जितनी मेहनत या सेमिनार करने में लगा देते हैं और लोगों को बताते हैं, अगर उतनी घटना पर यह लोग बोलना चालू कर दें और घटना स्थल पर जाकर के समर्थन देना चालू करें, तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि भारत में बहुजन समाज के ऊपर कहीं भी शोषण और अत्याचार नहीं होगा। 40 साल 50 साल से एक संगठन लगा हुआ है जो लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है समाज के प्रति, लेकिन घटना के प्रति कुछ नहीं बोलता है। वह व्यक्ति बोलता है ये ऐसा है, वो ऐसा है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है और हमारा संविधान सबूतों को मानता है। जो व्यक्ति आज 40-50 साल से आपको गुमराह कर रहा है कि ये ऐसा है, वह ऐसा है, मैं चाहूँगा बहुजन समाज के लोग उनसे बोले कि वो सारी चीज़ों को लेकर कोर्ट में फाइट कर दे और फाइट करके